कर्नल सोफिया कुरैशी एक बार फिर से देश के सामने थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा कि कल रात पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक हरकत की गई। हमारे 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई मगर उसे नाकाम कर दिया गया और पाकिस्तान को माकूल जवाब दे दिया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई थी और इसमें पिछली बार की तरह ही कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे। मैं आपको 4-5 बड़े पॉइंट्स बता देता हूं जिन पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई। सबसे पहले तो विक्रम मिस्री ने साफ कह दिया कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना है। हमारा जवाब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं थी। ये साफ तौर पर कहा गया है। इसके अलावा विदेश सचिव मिस्री ने आतंकवादियों के अंतिम संस्कार की एक फोटो दिखाई जिसमें साफ तौर पर आपने भी वो वीडियोस देखे होंगे जहां पर लश्कर तैयबा कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ उसके जनाजे में आतंकवादियों के साथ आर्मी खड़ी है, पुलिस खड़े हैं, तमाम बड़े ऑफिशियल्स खड़े हैं पाकिस्तानी आर्मी और उनके फोर्सेस के। तो उसको लेकर सवाल खड़े किए कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम आम आतंकवादियों को पनाह नहीं देते हैं, एक तरफ आतंकवादियों के जनाजे में आप लोग जा रहे हैं, तो उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। और इस पर भी सवाल खड़ा किया गया कि पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया इन आतंकवादियों के शव को। तो ये भी एक चर्चा का विषय उन्होंने उठाया। इसके अलावा जो एक सवाल लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि भाई उन्होंने भारत के फाइटर जेट्स गिरा दिए, इसको लेकर भी साफ तौर पर मिस्री ने बताया कि जब सही समय होगा तब वो इसकी जानकारी देंगे। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का जन्म लेने के साथ ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि कश्मीर पर हमला करने वाले कबायली हैं। हमारी फ़ौजों ने देखा था कि तब वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज थी, ये उन्होंने कहा। तो साफ तौर पर कहा कि झूठ की यात्रा 75 साल पहले उनकी शुरू हो चुकी थी। तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे में बिल्कुल भी नहीं फंसना है हम लोगों को। इसके अलावा एक प्रोपेगेंडा और विक्रम मिस्री ने बताया कि पीओके में एक डैम को निशाना बनाए जाने की बात पाकिस्तान कह रहा है, दावा ऐसा कर रहा है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ये दावा सिर्फ भारतीयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने का आधार बनाए जाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। और साफ तौर पे ये भी कह दिया कि अगर ऐसी कोई हिमाकत होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, मगर आपको पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे में बिल्कुल भी फंसना नहीं है। इससे ये भी क्लियर हो गया। तो एक जी आपने देखा पंकज जी, सबसे बड़ी बात जो बोली, जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का जिक्र किया विक्रम मिस्री ने, उनका डैम, उस पर हमला किया गया, उसको आधार बनाकर वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने विक्रम मिस्री ने कहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि विक्रम मिस्री ने बिल्कुल सही तरीके से कहा। दरअसल पाकिस्तान जिस तरीके से हमेशा इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट करता रहा है और उसकी आर्मी एकदम अनप्रोफेशनल है। आप बताइए, भारत ने एकदम अगर हमले भी किया पहलगाम अटैक के बाद, तो उसने आतंकियों के गढ़ पे हमला किया, बहावलपुर पे हमला किया, मुरीद के पर हमला किया, ऐसे तमाम जगहों पर हमला किया जो जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान ने इस तरह की कोशिश की कि भारत के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर हमला करने का प्रयास किया, ये तो आप खैर मनाइए कि हमारे पास इस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म था। हमारे पास S-400 था जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। उसने इंटरसेप्ट कर लिया क्योंकि उसकी काबिलियत है, उसमें वो फैसिलिटीज़ है कि वो 600 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। तो S-400 ने जोरदार तरीके से काम किया। लेकिन विक्रम जो मिस्री हैं वो ये कहना जो चाह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बहाने ढूंढ रहा है। पाकिस्तान हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर सकता है, हमारे उस तरह के सिविलियन प्रोजेक्ट्स पर अटैक कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खिसियाया हुआ है। पाकिस्तान इस बात को जानता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जैसे हमने सस्पेंड किया है, तो पाकिस्तान को डर है कि हमारा पानी अगर लंबे समय तक रुकेगा तो हमारी स्थिति किस तरह की होगी। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का झूठ बोलना और झूठ बोलने का स्तर पाकिस्तान के जन्म लेने से ही शुरू हो गया। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान ने पहले कहा कि हम जो है एक सेकुलर कंट्री बनाएंगे। पाकिस्तान सेकुलर कंट्री है क्या? सवाल ये है। पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई
किसी भी दूसरे कौम के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों के साथ किसी तरह का गलत बर्ताव नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि जितने भी और रिलीजन के लोग हैं उनके साथ क्या बर्ताव करता है पाकिस्तान। और छोड़िए, अगर आप धर्म पर भी आइए तो ईस्ट पाकिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना, बंगाली मुसलमान के साथ पंजाबी मुसलमान का रवैया क्या था। और भारत में देखिए, जब आज़ाद हुआ था भारत, तो मुस्लिम्स की आबादी क्या थी और अभी आबादी क्या है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भारत में भी रही हैं, लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम हम सब इकट्ठे रहते हैं, हम भाई भाई की तरह रहते हैं। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान जिस तरह का रवैया अपनाता है, क्योंकि पाकिस्तान ही तो जो इंडिया से गए हैं उनको मुहाजिर कहता है, आप समझिए वो मुहाजिर कौन है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान इतने तरह के प्रॉब्लम्स को झेल रहा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में पंजाबी मुसलमान का हर तरीके से दखल, और ये आर्मी में दिखाई पड़ता है, ये सरकार में दिखाई पड़ता है। इसलिए आप ऐसा देखेंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हटना चाहता है। तो पाकिस्तान के इन तमाम रवैये के बारे में, क्योंकि जो हमारे विदेश सचिव ने कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, भाई आप एस्केलेशन की बात करते हैं, तो आपने एस्केलेशन तो तभी शुरू कर दिया जब आपने पहलगाम में अटैक किया। पहलगाम में अटैक के लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार हैं, ये तो पाकिस्तान के भीतर से बात उठ रही है। जहां तक सवाल है कि इन्होंने 5 राफेल गिरा दिए, इसकी बात करते हैं, तो उनके सांसद ही संसद में इस तरह का सवाल पूछ दिया, क्योंकि जब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, जब उनसे एक न्यूज चैनल सवाल पूछ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि एविडेंस के तौर पर आप सोशल मीडिया देख लीजिए। ये किस तरह का जवाब है? अगर आप 5 राफेल आपने गिरा दिया तो आपके पास जवाब क्यों नहीं है? आज के टाइम सोशल मीडिया के सहारे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया जहां उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है। आज के टाइम में जब इतना ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स होता है, जिस तरह के मिसाइल्स को आप यूज करते हैं वो कैमरा से लैस होता है, कैमरे पे बैठे बैठे हुक्मरान वॉच करते हैं कि हमारे ऑपरेशन किस तरीके से कामयाब हुए, उसका प्रिसीजन क्या रहा। वैसे समय में अगर आप कहते हैं कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा खिसियाया हुआ है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर 15 लोकेशंस पे उसने अटैक करने का प्रयास किया और हमारे S-400 ने उसको नाकामयाब कर दिया। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि हम ऐसे ऐसे लोकेशंस पे हिट करें जो कि सिविलियंस का इलाका है। प्रोपेगेंडा इसी को कहते हैं कि आप दुनिया को बताएं कि हमारे सिविलियंस को मार दिया गया, हमारी महिलाओं पे अटैक किया गया, हमारे मस्जिदों पर अटैक किया गया। इस तरह की बात, इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं, ताकि दुनिया में ओपिनियन आपके बारे में खराब हो। पाकिस्तान इसमें माहिर रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने उल्टा जिस तरीके से रिएक्शन दिया है, आप LOC पे देखिए, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, इन पर इतना ज़्यादा हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग इस तरीके से हुआ है कि 16 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान इसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गुरुद्वारे पर भी हमला हुआ है, गुरुद्वारे पर हमला हुआ है, वहाँ भी 3 लोगों की मौत हुई है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अब भी हरकतों से बाज आए। अब इंडिया सॉफ्ट स्टेट नहीं है, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए। पाकिस्तान अगर पहले की तरह किसी भी तरह की हिमाकत करेगा तो इंडिया बिल्कुल माइंड बनाया हुआ है, इंडिया का लीडरशिप एकदम तैयार बैठा है और इंडिया की पूरी लीडरशिप एक साथ है, एकजुट है। आज विपक्ष के साथ भी सरकार की मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में, और जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार के साथ होने का दावा किया है, वादा किया है, वो ये बताता है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। और जब कभी भी इस तरह का समय आएगा, जब कहते हैं आपदा आएगी, विपदा आएगी, देश पर संकट आएगा, तो पूरा जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो एकजुट दिखेगा।
ये जो समय है वो इस बात का प्रमाण है। इसलिए 140 करोड़ का देश एकजुट है, मजबूत लीडरशिप के हाथ में यहाँ की सत्ता है। इसलिए पाकिस्तान जितनी भी बात बना ले, यहाँ की सत्ता, यहाँ की आर्मी जो कि पूरे तरीके से प्रोफेशनल है, वो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। इसीलिए लगातार देखिए विदेश सचिव ने भी कहा कि हमें पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में बिल्कुल भी फंसना नहीं है। और जैसा कि पंकज जी बता रहे थे, जो पुंछ में जिस तरह की शेल फायरिंग हुई उसमें 16 लोगों की हमारी जान गई है, उसमें बच्चे भी थे, उसका जिक्र भी किया गया है। और साफ तौर पर विदेश सचिव और जो 2 और साथी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब हम देंगे। हम नहीं चाहते कि चीज़ें एस्केलेट भारत की तरफ से हों, और ना ही हम कर रहे हैं। जो आप पोजीशन दिखाएंगे, जो आप हरकत करेंगे, उसका हम जवाब देंगे, सूद समेत देंगे। उसमें कोई कोताही नहीं होगी और उसमें कोई भी देरी नहीं होगी, जिसका असर आज देखा भी गया है, जिसमें जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बड़ी चोट लगी है और ये बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव मिस्री ने एक चीज़ और जिक्र की, जो भारत सिंधु समझौता है उसके बारे में उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से भारत पाकिस्तान सरकार से बात कर रही है, उन्हें नोटिस भेजा है और सिंधु समझौते में कुछ मॉडिफिकेशन की बात की। हमने 6 दशक तक इस समझौते का सम्मान किया, तब भी पाकिस्तान ने हमसे जंग की, पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तें तोड़ी हैं, हमें हमारे अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका गया। भारत की सहनशीलता है जो सिंधु समझौते को 65 साल से निभा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमारी अपील पर ध्यान नहीं दिया। ये संधि 60s में हुई थी। टेक्निकल चेंज, डेमोग्राफिक चेंज को ध्यान देना होगा। आतंकी हमले के चलते इस समझौते में दिक्कतें आई। इसके बाद भारत ने संधि को रद्द करने का फैसला किया। तो तमाम जो सवाल थे उनके जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए, तमाम मुद्दे उठाए गए और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी गई, आप अगर कुछ गलत हरकत करेंगे, कुछ नापाक हरकत करेंगे तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ऐसे और अपडेट्स सारे लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।